Okay. We are now discussing SSC स्टेनो पेपर 6 फरवरी 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का है और इसके पहले 25 क्वेश्चन इस वीडियो में और उसके बाद इसी के अनुसार इससे पहले कि तुम्हें पेपर पूरा एक साथ सॉल्व करने में हैवी लगे, इसको 2-3 पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। लेट अस बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1। पैसिव फॉर्म में लेना था, तो जैसा कि तुम देख रहे हो पैसिव फॉर्म में कुछ करना नहीं होता है सिवाय इसके कि तुमको वर्ब पे फोकस करना है। गेव है तो गेव का सीधा सीधा देखो तो वॉज गिवन, राइट। क्वेश्चन नंबर सॉल्व्ड, आंसर डी। इसमें देखो तो तुमको मिलेगा एक क्लोज। अच्छा, क्लोज में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसको एक साथ करेंगे, साथ में मिलके। हाँ, चल अब सॉल्व करते हैं एक साथ। अब तुम देखो तो यहाँ दिया है ब्लैक फ्राइडे द डे फॉलोइंग थैंक्सगिविंग डे इज वाइडली डैश एज द बिगिनिंग ऑफ द क्रिसमस सीजन। तो वाइडली रिगार्डेड है ना, इसको माना जाता है, रिगार्डेड एज। मोस्ट डैश रिटेलर्स ओपन अर्ली। ऑप्शंस देखो, क्लोज में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही होती है, ना वोकैब काम आता है ना कुछ। संदर्भ के अनुसार कौन सा वर्ड सबसे सूटेबल है। एक त्योहार की बात चल रही है, त्योहार में रिटेलर्स हैं तो कंसिडरेबल तो नंबर के लिए हो जाता है, साइज के लिए हो जाता है। इम्पोर्टेंस वहाँ पर रिटेलर्स की कोई है नहीं दिख रही, तो मोस्ट मेजर रिटेलर्स, अधिकांश बड़े दुकानदार। ओपन अर्ली एंड डैश प्रमोशनल सेल्स, ये वही डिस्काउंट वाली बात आ गई है ना, तो दे ऑफर प्रमोशनल सेल्स। कम अप विथ एन आइडिया, मेक अवेलेबल सेल्स को होता नहीं, ये वही वाला है एक के साथ 3 फ्री वाला जो अपने यहाँ चलता है। तो प्रमोशनल सेल्स को वो ऑफर करते हैं टू किक ऑफ। किक ऑफ माने होता है बिगिन करना, स्टार्ट। तो हॉलीडे शॉपिंग सीजन को किक ऑफ करते हैं। अच्छा, और ये जो 3 दिन है, ऑफन द 3 days ऑफरिंग थैंक्स गिविंग आर हॉलीडेज, ये 3 दिन छुट्टी होती है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ शॉपर्स बढ़ते हैं। तो 3 दिन छुट्टी है तो नंबर ऑफ कौन से, पोटेंशियल शॉपर्स, वो लोग जो इसको खरीद सकते हैं, राइट। यहाँ भी मैं यही करने जा रहा हूँ तुम्हारे साथ, इसको सामने ही सामने सॉल्व कर दूंगा तो अच्छा रहेगा। अब तुम ये देखो कि यहाँ आगे बात बढ़ती है और इट हैज़ डैश बीन द बिजिएस्ट शॉपिंग डे ऑफ द ईयर सिंस 2005। तुमने एक चीज़ गौर की कि क्लोज में ब्लैंक के बाद आगे पढ़ रहे हैं। अधिकांश स्टूडेंट्स ये चीज़ मिस कर जाते हैं कि ब्लैंक के बाद आगे नहीं पढ़ते, इट हैज़ डैश बीन और ऑप्शन में आ जाते हैं, तो वहाँ वो गलती हो जाती। क्योंकि अब देखो आगे से हमको जानकारी मिल रही कि 2005 से ये बिजिएस्ट शॉपिंग डे रहा है, तो लगातार बना रहा है, हमेशा से रहा है, तो फिर हमको अपने आप आंसर कंसिस्टेंटली मिल जाएगा। कंसिस्टेंटली मतलब विदाउट फेल, लगातार। रूटीन तो डेली बेसिस पर होता है, ऑर्डिनरी और नॉर्मली आपको हटा ही सकते थे, इन्हीं दो में आपको डाउट आना था। फिर आते हैं ओके, द अर्लीस्ट डैश ऑफ द यूज ऑफ द फ्रेज। अब इस फ्रेज के यूज का 7 में कुछ लाना है। ब्लैक फ्राइडे के फ्रेज का यूज ये सजेस्ट करता है कि ये फिलाडेल्फिया में ओरिजिनेट हुआ, तो इसका आपको क्या मिल रहा है, सबूत।
एविडेंस या रेफरेंस होता तो रेफरेंस लगा सकते थे। तो द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ द फ्रेज, प्रमाण इसका मिलता है ब्लैक फ्राइडे इन अ शॉपिंग कॉन्टेक्स्ट, शॉपिंग के संदर्भ में, शॉपिंग कॉन्टेक्स्ट सजेस्ट दैट ओरिजिनेटेड इन फिलाडेल्फिया वेयर इट वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब द, अब ये आखिरी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, हैवी एंड डैश ट्रैफिक। तो जो भी वर्ड आएगा वो हैवी ट्रैफिक के समानांतर बनेगा। अब हैवी ट्रैफिक अगर है तो अपने यहाँ नहीं देखते हो, जैसे रोड पर जब हैवी ट्रैफिक होता है तो कोई कहीं गाड़ी टेढ़ी मेढ़ी लग गई और कोई जैम लग गया, है ना, प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, तो डिसरप्टिव ट्रैफिक होगा, समथिंग दैट क्रिएट्स डिस्टर्बेंस, प्रॉब्लम्स। अच्छा, डिस्टर्बिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं कर रहा है कि कोई चीज़ सीधी सी जा रही थी और ट्रैफिक आया और उसने उसको डिस्टर्ब कर दिया, नहीं, ट्रैफिक खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो डिसरप्टिव इज समथिंग दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स। और ये तो खैर तुमको ज़रूर से पढ़ना है, डेट्स बैक टू, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे भी काम आएगा, आगे कोई ना कोई ईयर लिखा होता है और डेट्स बैक टू का मतलब होता है उस समय से ये चल रहा है, राइट। 11 हो गया, इसमें कुछ खास करना नहीं था तो इसमें ऐसे ही चल जाएगा। 12 में देखो, एक तो अ लॉट ऑफ नहीं है और रिसर्चेज में प्लूरल लगा है, तो आंसर बी तो अपने आप बन ही जाएगा, अ लॉट ऑफ रिसर्च। 13 देखो, 13 में कहता है व्हेन आई वेंट टू द सिनेमा, है ना, व्हेन आई वेंट टू द सिनेमा आई बॉट माई सेल्फ अ पॉपकॉर्न एंड कोक फॉर अ स्पेशल ट्रीट। तो उसने क्या खरीदा? पॉपकॉर्न और कोक खरीदा। तो पॉपकॉर्न को आप मतलब एक नहीं गिन सकते कि एक पॉपकॉर्न होगा। इट इज़ लाइक जैसे हम लोग कहते रहे गेहूं व चावल के लिए, उसी तरह से। तो यहाँ से आपको ए हटाना होगा और आंसर आपका बी बनेगा। कैन एनीवन टेल मी, अब देखो क्योंकि इंटरोगेटिव है ना, अब जब इंटरोगेटिव है तो इसको भी हटा ही दें, साथ में ही कर लें। अब वो हेल्पिंग वर्ब तो पहले आ चुका, कैन एनीवन टेल मी, इंटरोगेटिव था ना, कैन एनीवन टेल मी व्हाट वी लर्नड इन मैथमेटिक्स क्लास यस्टरडे। तो व्हाट डिड वी लर्न की जगह व्हाट वी लर्नड, हमने क्या सीखा। और इंटरोगेटिव की वजह से देखो ये कैन जो है ये पहले आ चुका है, हेल्पिंग वर्ब आ चुका है, तो आंसर होना चाहिए था सेकेंड। जयंत वो कप हैव, तुमसे हम पहले ही कह चुके हैं, दो वर्ब एक साथ नहीं आती, वो कप और हैव, तो ये या तो होगा वो कप टू हैव या वो कप हैविंग, आंसर सेकेंड। आई थिंक बॉयज एंड गर्ल्स मस्ट बी लर्निंग, अच्छा मस्ट बी लर्निंग का मतलब सीख रहे होंगे, लेकिन आगे देखो लिखा है फ्रॉम एन अर्ली एज, अगर अर्ली एज से उनको सीखना चाहिए तो मस्ट बी लर्निंग की जगह मस्ट लर्न होना चाहिए था, यहाँ से बी हटेगा, यहाँ से ing हटेगा, तो मस्ट लर्न, आपको तो पार्ट में टिक लगाना है, सेकंड पार्ट आपका हो गया। 17 में देखो सम स्टूडेंट्स हु आर लेट, यार ये यहीं रोक लो क्योंकि सम के साथ हु का पेयर नहीं होता, यहाँ पर सम और हु का पेयर नहीं होता, यहाँ पर दोज और हु का पेयर होता है, तो सम और हु तो यहीं हटा दो और दोज और हु बन गया, ठीक है ना, दोज और हु का पेयर कंजंक्शन ने पढ़ाया था। और सलमान और नितिन की अगर सिंगिंग कंपेयर हो रही है तो बेटर हो जाएगा। डिड नॉट सबमिट का वर नॉट सबमिटेड लो, आंसर सी करो। स्पीड तो बेटा यही करनी पड़ेगी, तुम इसको रिव्यू कर सकते हो
इस वीडियो को दोबारा को चला के देखना, लेकिन करना तुमको इतनी स्पीड से पड़ेगा। बस क्वेश्चन देखा और खटाक से आंसर मारा। अब देखो यहाँ पर वो कह रहा था कि ए में यू डू बाय ओल्ड बुक्स डोंट यू, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क लगाइए। और डी में कहता है आई हैव टू सी व्हाट यू हैव गॉट बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन। तो ए और डी का तो पेयर बनाए दो, और ए और डी का पेयर बनाते ही आंसर सी लगाओ, काम खत्म करो, है ना गुरु। तो ये जरूरी नहीं कि सॉल्यूशंस साथ में तुम कर पाओ, ये जरूरी नहीं है। ये वीडियो तुमको दे दिया, सॉल्यूशंस के साथ दे दिया, एक्सप्लेनेशन साथ है, रिकॉर्डेड है। अब तुम इसको खुद सॉल्व करो, स्पीड अपनी देखो, सेट करो स्पीड को। 21 देखो लिखा है ए में, व्हेन आई रिटर्न टू माई सीट आई हैपन टू सी अ मैन हु वाज माय नेबर ईयर्स अगो। अब एक आदमी का परिचय दे रहा है जो मेरा पड़ोसी था बहुत साल पहले, और उसी आदमी का परिचय बी में जारी है, ही वॉज अ ग्रेट टॉकर, बहुत बातें करता था। और उसी आदमी के बारे में डी में जारी है कि उससे दूर रहना बड़ा मुश्किल होता था, उससे बच पाना बड़ा मुश्किल था। तो ए बी डी तो यार सेट कर दो, ए बी डी चौथे में है, और सी में आ गया है नाउ, सो आई डिड नॉट विश टू सी हिम नाउ, तो सी को आप अलग कर दीजिए। अब जैसे देखो पैसिव है, अराइव्ड का हैड अराइव्ड, तो ए और बी बचा, और लास्ट वीक का प्रीवियस वीक, तो आंसर ए मारिए, काम खत्म, है ना, सिंपल बात, क्यों गुरु। और अंशिता एंड आई, तो ये हो गया सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट आ गए। लास्ट क्वेश्चन, फ्लैम्बॉयंट होता है, बड़ा स्टाइलिश आदमी होता है फ्लैम्बॉयंट। तो जब स्टाइलिश आदमी होता है फ्लैम्बॉयंट, बहुत ज़्यादा फ्लेयर से स्टाइल से बोलता है, तो उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, अंडरस्टेटेड, बड़ा दब के, बड़ा शांत होके बोलेगा, आंसर सी बन जाएगा। अब 25 में अगर इनडायरेक्ट बनाना है तो विल, देखो वर्ब है, विल का वुड सेकंड में है, खत्म, आंसर सेकंड हो जाएगा। बताना यार कैसा किया है, कैसा चल रहा है, फिर आगे उसी हिसाब से हम और सुधार भी कर लेंगे, ठीक है भैया। कमी जो भी हो बताना मेरे को।